जय भीम दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक ऐसे महान संत, समाज सुधारक और ईश्वर के सच्चे उपासक की कहानी, जिन्होंने जाति और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़कर समानता, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। उनका नाम है संत रविदास जी। संत रविदास जी का जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ऐसी प्रेरणा है जो बताती है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसकी जाति या जन्म से। प्रारंभिक जीवन। संत रविदास का जन्म वाराणसी के शीर गोवर्धनपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष दास और माता का नाम करवी देवी था। वे एक साधारण परिवार से थे जो चर्मकार यानी जूते बनाने का काम करता था। उस समय समाज में जातिगत भेदभाव गहरा था। निम्न जाति में जन्मे लोगों को मंदिरों में प्रवेश तक की अनुमति नहीं थी। लेकिन जैसा कहा गया है, महान आत्माएं अपने कर्मों से ऊंचाई प्राप्त करती हैं, ना कि जन्म से। रविदास जी बचपन से ही बहुत दयालु, शांत और धर्मपरायण थे। जब उनके माता पिता उन्हें काम पर लगाना चाहते थे, तो वे अक्सर गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद में लग जाते। उनका दिल हमेशा दूसरों के दुख से पसीज उठता था। भक्ति का आरंभ। एक दिन जब रविदास जी छोटे थे, वे एक मंदिर के पास गए, लेकिन पुजारियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि वो नीची जाति से थे। उन्होंने सोचा, भगवान सबके हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन क्यों नहीं कर सकता। यही सवाल उनके जीवन का मार्गदर्शन बना। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने मन में ही भगवान का मंदिर बनाएंगे। वे हर दिन भगवान की भक्ति करते, नाम जपते और दूसरों की सेवा करते। धीरे धीरे उनका हृदय प्रेम से भर गया। लोगों ने उनके अंदर एक अद्भुत आभा देखनी शुरू की। संत रविदास और उनकी ईश्वरीय अनुभूति। रविदास जी का कहना था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस वाक्य का अर्थ है, अगर मन पवित्र है तो साधारण पात्र में भी गंगा जल के समान पवित्रता होती है। उन्होंने सिखाया कि भगवान बाहरी मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव के हृदय में बसते हैं। वे दिन रात प्रेम करुणा का संदेश देते रहे। उनका जीवन तपस्या और सेवा का प्रतीक बन गया। संत रविदास की शिक्षाएं। संत रविदास जी ने अपनी वाणी में समाज को जगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि जाति पात का फंदा तोड़ो, सब में एक ही प्रकाश है। उनकी वाणी में गहरी सच्चाई और भक्ति झलकती है। वे हमेशा कहते थे, मानुष जन्म अमोल है, हरिनाम सुमिरन कीजिए। रविदास जी ने किसी को नीचा या ऊंचा नहीं माना। उनका विश्वास था कि हर इंसान में वही आत्मा है जो भगवान का अंश है। उन्होंने समानता, भाईचारा, प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाया। उनकी भक्ति में भेदभाव की कोई जगह नहीं थी। संत रविदास और राजकुमारी मीराबाई। एक रोमांचक प्रसंग है जब भक्त मीराबाई, जो श्री कृष्ण की परम उपासक थी, उन्होंने संत रविदास जी को अपना गुरु माना। मीरा राजमहल की राजकुमारी थी, जबकि रविदास जी एक साधारण चर्मकार थे। लेकिन मीरा ने कहा, जिसके चरणों में भगवान बसते हैं, वो जाति या कुल से नहीं, प्रेम से महान होता है। मीराबाई ने संत रविदास जी के पास जाकर उनसे दीक्षा ली। कहा जाता है कि जब मीराबाई ने उन्हें प्रणाम किया, तो रविदास जी ने कहा कि हे मीरा, अब तू और मैं एक हैं, भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं। इस प्रसंग ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति के सामने जाति और सामाजिक भेदभाव कुछ नहीं। साधना और भक्ति का मार्ग।
रविदास जी ने अपनी आजीविका के लिए कभी भक्ति का सहारा नहीं लिया। वे हर दिन जूते बनाते, फिर बचा हुआ समय भगवान की सेवा और भजन में लगाते थे। वे कहते थे, कर्म करते रहो पर मन भगवान में लगाओ। उनकी ये सोच कर्म योग के समान थी। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर की साधना के लिए महलों की जरूरत नहीं, एक सच्चे और निर्मल मन की आवश्यकता है। समाज सुधारक संत रविदास। संत रविदास जी सिर्फ एक भक्त नहीं थे, वे एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने उस समय की कुरीतियों जैसे छुआछूत, जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। वे कहते थे, मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है। जो जाति के नाम पर भेद करे वो सच्चा भक्त नहीं। उन्होंने समाज को समझाया कि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है, किसी को नीचा या ऊंचा बनाना मनुष्य की भूल है। उनकी ये सोच आज भी समानता और मानवता के मूल सिद्धांतों की नींव है। बेगमपुरा का स्वप्न। संत रविदास जी ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां कोई दुख, गरीबी या भेदभाव न हो। उन्होंने इसे बेगमपुरा कहा, जिसका अर्थ है दुख रहित नगर। इस बेगमपुरा में सब समान हैं, सबके पास समान अधिकार, समान सम्मान, समान अवसर हैं। आज भी बेगमपुरा का विचार सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। संत रविदास की प्रसिद्ध रचनाएं। संत रविदास जी की वाणी इतनी सच्ची और मधुर थी कि बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी 40 से अधिक रचनाएं शामिल की गईं। उनकी भक्ति पंक्तियां सीधी आत्मा से निकली हुई लगती हैं। अंतिम काल और विरासत। कहा जाता है कि संत रविदास जी ने 15वीं सदी में अपने जीवन का त्याग किया, लेकिन उनके विचार, उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। आज उनके अनुयायी रैदासिया चमार और रविदासिया समाज के नाम से जाने जाते हैं। देश विदेश में संत रविदास जी के मंदिर बने हुए हैं। काशी, श्री गोवर्धनपुर में उनका भव्य मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। उनकी जयंती माघ पूर्णिमा के दिन बड़े उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन लोग प्रभात फेरी, भजन कीर्तन और सेवा करते हैं। संत रविदास जी की सीख आज के युग के लिए। आज जब समाज फिर से विभाजन और भेदभाव की ओर बढ़ रहा है, संत रविदास जी की वाणी हमें याद दिलाती है, सभी मनुष्य एक हैं, सब में वही ईश्वर है। उन्होंने कहा था, सब में राम समाना कोई न दूजा जान। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने दिल में प्रेम, करुणा और सच्चाई रख लें तो यही संसार बेगमपुरा बन सकता है। समापन संदेश। दोस्तों, संत रविदास जी ने सिखाया कि भक्ति सिर्फ पूजा या मंत्र नहीं, भक्ति का असली अर्थ है मानवता की सेवा, समानता और प्रेम। उन्होंने हमें बताया कि भगवान बाहर नहीं, भगवान हमारे भीतर है। अगर हम अपने मन को पवित्र बना लें तो वही हमारा सबसे बड़ा मंदिर है। इसलिए याद रखें, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर दिल में भक्ति और दूसरों के लिए प्रेम है तो वही जीवन सच्चा है, वही ईश्वर की पूजा है। जय हो संत रविदास की। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।